आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पर तमाम लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किस तरह से धरती गर्म हो रही है, सूरज आग उगल रहा है, तपिश पूरी है, तापमान जो है 50 के पार है। हालांकि जिन इलाकों में कभी तापमान 30 से 35 डिग्री होता था, वहाँ अब अधिकतम तापमान 50 के पार जा चुका है। राजस्थान से सटे हुए दक्षिण हरियाणा के अर्धमरुस्थलीय इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ प्रबुद्ध लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और जिस तरह से लगातार पर्यावरण वो एक बड़ा खतरा बना हुआ है, पर्यावरण संरक्षण की बात लगातार की जाती है, जल संरक्षण की बात की जाती है, मगर बावजूद इसके धरातल पर ऐसा नहीं हो पाता। क्या क्राइसिस हैं, किस तरह के संकट हैं, कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करूंगा। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगा। पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ा खतरा है, पर्यावरण जो है उसको बचाने के लिए आपको लगता है कि जो सार्थक पहल की जानी चाहिए वो हो रही है? बिल्कुल की जानी चाहिए। जो आज का टेम्परेचर देख के, मतलब आज के टाइम पे जो टेम्परेचर इतना हाईली चल रहा है, उसको देख के लोग थोड़े बहुत जागरूक हो रहे हैं और ना हुए हैं तो उनसे मैं गुहार लगाऊंगा कि पेड़ ही एक ऐसी चीज़ है ऐसे जो हमें पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। और गर्मी में पहले के टाइम को देखते हुए, मेरी ज़्यादा एज नहीं है कि मैंने पुराने टाइम को देखा हो, लेकिन उस टाइम को मैं देख के आया हूँ जब गर्मी में बिना पंखे के हम बाहर बैठ जाते थे और हीट वेव जैसी चीज़ें नहीं होती थी। आज ये हीट वेव होने का रीज़न क्या? हवा रोकने के लिए पेड़ नहीं है जो गर्म हवा को रोक के हमें ठंडी हवा देते थे। ये सब खत्म होता जा रहा है। हरियाली आप नज़र घुमा के देखोगे तो हरियाली के नाम पे इक्का दुक्का पेड़ ही बचे हैं। तो मैं तो जनता से यही गुहार करूँगा पूरे भारतवर्ष से और ख़ास करके उत्तर भारत से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। खाली स्टेटस लगाने से और बोलने से पेड़ नहीं लगते। पेड़ लगाओ और जब तक वो बड़ा ना हो जाए उसको बच्चे की तरह देखभाल करो। मैं उसी को मानूंगा। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आपसे बात करूँगा। मैडम, क्या लगता है पर्यावरण संरक्षण आपको नहीं लगता बेहद ज़रूरी है? पेड़ लगाने चाहिए। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है आने वाली पीढ़ियाँ वो कहीं ना कहीं वो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होंगी। हाँ सर, बिल्कुल पेड़ तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए सर लोगों को। हाँ, सारे लोगों को लगाने चाहिए। कुछ अभी हम चर्चा कर रहे थे, कुछ देर पहले बैठे थे यहाँ पर, अशोक मेरे साथ है, पर्यावरणविद है। हालांकि अशोक, क्या कहेंगे? कुलदीप क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, क्या क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं? नहीं, पेड़ों की कटाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है उससे हीट वेव बहुत तेज़ बढ़ रहा है। हमारे बच्चों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान को अपने खेतों में एक दो पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा कई सारी योजनाएं, सरकार की योजनाओं का हम जिक्र कर रहे थे अभी कि सरकार की योजनाएं हैं, तमाम जो पहचान पत्र, प्रमाण पत्र तभी बनाए जब वो पेड़ जो है लगाएंगे और पेड़ की जो है उसका संरक्षण करेंगे। जैसे सरकार से हम ये कर सकते हैं कि सरकार जो भी योजनाएं दे रही है, कोई भी सरकारी योजनाएं, उनमें ये ज़रूरी कर दें कि 5 पेड़ हर व्यक्ति को लगाने पड़ेंगे। और ये तो एक दबाव की बात है, लेकिन ये हमें मन से ही करना पड़ेगा। प्रत्येक आदमी को ये देखना पड़ेगा कि अपने मन से वो कार्य करे। जैसे नहीं तो वातावरण है इतना प्रदूषित, इतना दूषित हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियाँ बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा पृथ्वी पे रहना। और इसके लिए हम हर एक आदमी को मन से कार्य करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को जिसके पास जगह है उसे पेड़ ज़रूर लगाना पड़ेगा अपने आसपास। नहीं तो ये बड़ा ही, ये देखो ना, हज़ारों पेड़ कटने लग रहे हैं, हाईवे निकलने लग रहे हैं, लेकिन वातावरण दूषित हो रहा है। ठीक है, हाईवे निकलने चाहिए, वो समय की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं किसी भी समाज की तरक्की के लिए हाईवे तो निकलने चाहिए, लेकिन उसका अल्टरनेट भी होना चाहिए। भाई, जो पेड़ काटे गए हैं पेड़ लगाने चाहिए। सो क्या कहेंगे सर? मदद तो बोल रहा है। पौधे आपको नहीं लगता कि लगाने चाहिए? आप लगाते हो पौधे? मेरी बात सुनो, मेरे पर नहीं बोले। हाँ, चलिए, ये थोड़ा अच्छा कुछ आते हैं। भाई साहब, अभी लगातार हम चर्चा कर रहे थे, कोरोना काल में हमने देखा था किस तरह से, आप अभी एक उदाहरण भी दे रहे थे कोरोना काल। बिल्कुल दे रहे थे। अपनी बुआ जी थी, उनको कोरोना हुआ था, उनको हम यहाँ से गाड़ी में लेके गए। जैसे ही हम जीताखेड़ी की तरफ, जहाँ अधिक पेड़, बहुत ज़्यादा पेड़ थे, उस तरफ बढ़े तो वो खुद गाड़ी में बैठ के उठ गई थी। उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ था कि नाम यहाँ पे शुद्ध हवा है। शुद्ध हवा के कारण उनका स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ और वो 2-4 दिन भगवान की दया से हमारे साथ रही। वो आपके एक रिश्तेदार एसी लेने भी गए थे, वो एसी लेने गए थे? हाँ, बिल्कुल गए थे। हमारा एक दोस्त है, वो एसी लेने के लिए गया। उसने दुकानदार से बोला कि मेरे को एक ऐसी एसी दो कि जो कम से कम 15-20 साल तक चले। तो उसने कहा कितने रुपए की? उसने कहा 75,000 रुपये की है। उसने कहा कि ऐसी एसी दो कि हमारी जो 10-15 साल 20 साल खराब ही ना हो। तब उस दुकानदार ने, बहुत ही समझदार था, उसने पेड़ उठा करके दे दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब एसी लगाएंगे तो पेड़ की जरूरत नहीं। भाई साहब,
गाड़ी में आए आप, अभी आपने देखा होगा टेम्परेचर में ख्याल गाड़ी कूल नहीं होती है। टेम्परेचर जब करीबन 48 से 50 डिग्री होता है गाड़ी ओवर हीट होती है। ओवर हीट होती है तो लगातार जो है एसी भी काम नहीं करता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर पेड़ होंगे, हरियाली होगी तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखो, लगातार 5 साल में 10 साल में एक चीज़ बदलते हुए मैंने बिल्कुल देखी है। रोड बिल्कुल नंगे हुए हैं। नंगे इन द सेंस पेड़ नहीं बचे। पहले क्या था, रोड के किनारे पेड़ होते थे, रोड की सुंदरता देखते ही बनती। आदमी 2 घड़ी रुकता था पेड़ के पास, जो है रुकता था, कहीं जो है टहलता था। आज अगर कुछ नेचर कॉलिंग के लिए इंसान को रुकना पड़े तो 1-2 किलोमीटर तो ऐसे निकल जाता है, छाया आएगी तब रुकेंगे, वरना पहले छायादार वृक्ष होते थे, रोड सुंदर लगते थे। अब कहाँ सुंदरता बची है? अब लोग अपने आप को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। वातावरण अपनी जो भी कराता है, फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। मैं आज भी कहूँगा दोस्तों, वातावरण को सुंदर बनाओ, हम अपने आप ही सुंदर हो जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी सिर्फ पेड़ ही दूर कर पाएंगे, वरना हम अपना टाइम निकाल लेंगे, हमारे बच्चे यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। भेजते रहना उनको विदेशों में, एक दिन विदेशों का भी यही हाल होगा। आप पेड़ लगाओ, जागरूक हो जाओ। आज पेड़ लगेंगे तो कल को हमारे बच्चे उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। पेड़ की तरह आपको लगता नहीं है जिस तरह से अभी जो है पेट्रोल की तरह है, पानी भी बिकेगा पेट्रोल पंपों पर? जिस तरह के हालात हैं, पेड़ नहीं होंगे तो पानी भी नहीं होगा। प्रकृति में जो है बिल्कुल नहीं होगा सर। पानी कहाँ से आएगा? पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। जितने हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मेघ बरसेंगे, बारिश होगी, धरती पे पानी होगा। पानी का स्तर है वो धरती पे बिल्कुल गिरता हुआ जा रहा है, वो कभी गिरेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा। मेरी सभी दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा न करके कम से कम अपने हर एक खेत में 2-4 पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि अपने आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस पर जो ये संदेश है, भाई साहब क्या लगता है आपको? पेड़ जो है कितने ज़रूरी लगते हैं? पेड़ बहुत ज़रूरी हैं जी आज के टाइम पे। पर्यावरण जो है जिस तरह से दूषित होता जा रहा है, जिस तरह से पर्यावरण में गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है, तो उससे लगता नहीं है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर होना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ही लगाने चाहिए। पेड़ लगे होंगे तो गर्मी कम होगी। अब लोग पेड़ काटते जा रहे हैं तो गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। इसीलिए अपना यही है कि पेड़ ज़रूर से ज़रूर लगाएं जी। जगदीप, क्या मानते हो, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का असर तो ज़रूर बताते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग है, इतनी गर्मी है, और गर्मी की वजह कोई और नहीं है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और दूसरी तमाम चीज़ें जो है उससे जो टेम्परेचर है कभी 35-36 डिग्री होता। हमारे बाप दादा जो है वो देखते थे कि पंखा जो है, पंखे का सहारा लेते थे, महज और महज। कूलर एसी भी नहीं होते थे, वो भी ज़माना था, वो भी टाइम था। अब शायद पर्यावरण जब इस तरह से पर्यावरण के ऊपर खतरा है तो निश्चित तौर पर इसी वजह से इस तरह की। देखिए, मेरी उम्र जैसे 42 हो गई है, हम भी ऐसा वातावरण हुआ करता जब पंखे की भी ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। हम बिना पंखे बाहर गली में या कहीं अपने मैदान में अपनी बिस्तर डाल के वहाँ सो जाया करते। लेकिन अभी ज़रूरत ऐसी हो गई है कि पर्यावरण गिरता जा रहा है, वार्मिंग बढ़ती जा रही है। लोगों को क्या हो गया, अब ज़रूरत ऐसा हो रहा है कि पहाड़ों की तरफ चल पड़े, छुट्टी होगी तो पहाड़ों की तरफ चल पड़े। लेकिन एक दिन वहाँ भी ऐसा हाल हो जाएगा कि जीना दुभर हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक जन से हमारा यही संदेश है कि विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। देखिए, प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा जन सरोकारों से जुड़ा है, और ये बात भी जनता से जुड़ी है, जनता के सरोकारों से जुड़ी है। क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा, पर्यावरण नहीं बचेगा। जब पर्यावरण नहीं बचेगा तो निश्चित तौर पर समाज और देश नहीं बच पाएगा। ऐसे में तमाम आम व खास का ये दायित्व है, और हम तो ये पहल कर ही रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और ना केवल आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बल्कि लगातार लोगों को अवेयर करते रहेंगे, जागृत करते रहेंगे। क्योंकि आज नहीं जागे तो शायद कल नहीं उठ पाएंगे। निश्चित तौर पर लोगों को ये पहल करनी होगी, पर्यावरण को संरक्षित करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा, पेड़ बचाने होंगे, तभी इस प्रकृति को बचाया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनदीप के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।